हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय फर्स्ट एवर स्टडी ब्लॉग। जी हाँ, फर्स्ट एवर स्टडी ब्लॉग आ चुका है। ये कोई मिनी ब्लॉग नहीं है। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूपीएससी का तैयारी करती हूँ। अगर आप कभी मेरा मिनी ब्लॉग देखे हो तो थोड़ा कुछ आप मेरे बारे में जानते होगे, बट अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मैं बता दूँ कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए और हेल्प करने के लिए, और अपना दिनचर्या दिखाती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। आपको तो ये पता चल ही गया है कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और दिन का शुरुआत यूजुअली मेरे रिवीजन के साथ होता है। और यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ, कुछ अपने बुक से और कुछ अपने बनाए हुए नोट्स से। नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, स्पेशली एंड टाइम में जब एग्ज़ाम पास होता है जस्ट 1 मंथ बाद। अब तो 1 मंथ से भी थोड़े कम टाइम रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आप 600-700 पन्ने का बुक नहीं रिवाइज़ कर सकते एट द एंड टाइम। तो नोट्स इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आपको भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, और अगर शॉर्ट नोट्स बनाने की कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और रिवाइज़ करते करते मैं अपने ब्रेकफास्ट को भी मैनेज करती हूँ। कभी फल होता है, कभी ओट्स, तो कभी होता है पोहा। तो आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा। अच्छा, एक बात तो आपने सुना होगा, सक्सेस इज़ हैविंग योर बेस्ट डे एवरी डे। हर दिन को बेस्ट बनाना होता है, और यूपीएससी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे बेस्ट बनाना है, कैसे आपको मल्टी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना है, पढ़ाई को, खाना को, सफाई को, रिवीजन को, आंसर राइटिंग को, टेस्ट सीरीज़ को, दोस्तों को, फैमिली को। हाँ, पर कुछ चीज़ें तो पीछे रह ही जाती हैं, बट मल्टीटास्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट वाले तो हो ही जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट मैनेज करने के साथ साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है ये भी हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो चुका था और हिस्ट्री का भी रिवीजन ख़त्म ही होने वाला था। और जो सुबह का स्लॉट होता है उसमें रिवीजन करती हूँ, और सुबह का स्लॉट सबसे ज़्यादा लंबा होता है, सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, एंड ऑल्सो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। सुबह की पढ़ाई मेरी सबसे अच्छी होती है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा थकावट हो जाता है, तो मैं थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद ऐसा लगता है थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एनालाइज़ करना और देखना कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फ़ौरन आईएएस का टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, और टेस्ट से जो भी मुझे पता चलता है मैं उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। टेस्ट देने के बाद मैं एक छोटा सा नैप ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुका था और पढ़ाई करते करते अब 5 घंटे हो चुके थे, तो अब लग रहा था थोड़ा सा नैप ले लिया जाए। उसके बाद मैंने कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा। मुझे पढ़ना, पोएट्री लिखना, बुक्स लिखना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एटॉमिक हैबिट बुक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है, और ये काफ़ी इनकरेजिंग बुक है, मोटिवेशनल बुक है। तो ऐसे बुक एस्पिरेंट को पढ़ते रहना चाहिए। तो मैंने ये पढ़ा, और जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं सामने लिख लेती हूँ। अच्छा, आपने क्या एक चीज़ सुनी है, गोल्स दैट आर नॉट रिटन डाउन आर जस्ट विशेस। तो गोल्स और विश के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, तो आपके जो भी गोल्स हैं आप लिखो। मैं तो रोज़ सुबह लिखती हूँ, अगर रोज़ नहीं तो कभी कदार लिखो। लिख के प्लान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्लॉट हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं घर। यहाँ पे मैं अपने बैग, चार्जर, ईयरबड्स वगैरह को पैक कर रही हूँ। और सबसे मुश्किल होता है गर्मी में 45 डिग्री में इतने कड़ी धूप में घर जाना। अब स्टूडेंट हैं तो कार और स्कूटी तो हो नहीं सकता है, तो पैदल ही घर जाना पड़ता है। वैसे घर बहुत दूर नहीं है, कुछ अराउंड 600 मीटर और 700 मीटर होंगे, बट उतने में ही बहुत ज़्यादा धूप लगता है। तो ये स्टोल मैं ले रही हूँ, और ये स्टोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका स्पेशली द फ्लावर प्रिंट। तो मैं इसे यहाँ पे भी ऐसे लगा रही हूँ। और अब मैं घर पहुँच गई हूँ फाइनली धूप में। ये है मेरा पीछे से कमरा। भूख लगा था, खाना बन रहा था, बट थोड़ा सा नूडल्स मेरी रूममेट रखी थी, तो मैं नूडल्स खा रही हूँ तब तक से खाना बन जाए। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। ये है एक छोटा सा लैम्प विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो। नो नो, नॉट फ्रॉम मिनीसो, इट्स मीशो। हाँ, मीशो से मैंने मंगाया है, काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद मैंने मंगाया था एक लैवेंडर फ्लेवर का कैंडल, जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, और ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने मंगाया था एक अलार्म क्लॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये सारी चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए, और बहुत अफोर्डेबल भी है। एक मैंने मंगाया था नेल पेंट रिमूवर, और आपको पता है मैंने ये क्यों मंगाया? ऐसा हरकत और कौन करता है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे इसका बॉक्स बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैं नेल पेंट तो इतना अप्लाई नहीं करती। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये दोनों मैच कर रहे थे, तो जस्ट मैंने साथ में ऐसे सजा के रखा था। ये है मेरे कमरे का वॉल। आप वो देख के समझ रहे होंगे नोट्स वगैरह है कि ये एस्पिरेंट का ही रूम है, और वहाँ पे है कृष्ण जी और राधे जी। खाना बन के तैयार था, मैंने खाना खा लिया।
और वापस से बैक टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो हमारा एक सेकंड होम की तरह हो गया है। और ये देखो मेरा प्यारा सा स्टेपलर। अब मैं दोबारा से कुछ चार्ट रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। PYQ सॉल्व करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा मैं नहीं फोकस कर सकती। मैंने PYQ से भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। हाँ, मैं लास्ट 2 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ प्रीलिम्स में। फेल ज़रूर हुई हूँ लेकिन बहुत कुछ सीखा है और इस पर पूरी कोशिश है कि पास हो जाऊँ। तो PYQ बहुत हेल्प किया था मुझे लास्ट 2 प्रीलिम्स में भी। और इस पर मैंने सारे PYQ के नोट्स बनाए हैं एंड मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं PYQ करूँ। अब शाम हो चुका था 7:30-8, तो मैं वापस से घर आके, जैसे कि पता है मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद डिनर किया मैंने। बस यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू सो मच। कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और बता के जाना कैसा लगा मेरा फर्स्ट स्टडी ब्लॉग। बाय बाय, राधे राधे।